हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमारा साइनाइड आइसोसाइनाइड नाइट्रो एल्केन एल्केन नाइट्राइल एल्केन नाइट्राइड सॉरी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब नेक्स्ट कंपाउंड में आज हम स्टार्ट करने वाले अमीन्स। ये लास्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा हुआ है। वैसे से मोस्ट ऑफ द पार्ट हम पढ़ चुके हैं। जीओसी में बेसिक नेचर पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन ये हम अल्कीन में पढ़ चुके हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। डायजोटाइजेशन और डायजोनियम सॉल्ट को हम कहाँ पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं हम उसमें एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिसिटी पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर भी एक बार इसकी एक समरी डिस्कस कर लेते हैं, जो भी बचा होगा वो देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है अमीन। ठीक, अब अमीन में ये अमीन एक्चुअल में बनते कैसे हैं? इधर देखिए, जैसे अमोनिया ले लें। अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें और एक आर अटैच कर दें तो ये कहलाएगा 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन। अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर कर दें और 2 आर लगा दें, 2 आर ग्रुप अटैच कर दें तो ये कहलाएगा 2 डिग्री अमीन। कार्बन की डिग्री और अमीन में नाइट्रोजन की डिग्री दोनों में एक फर्क है। यहां पर 3 हाइड्रोजन बाहर करिए, 3 एल्किल ग्रुप लगा दीजिए तो ये कहलाएगा 3 डिग्री अमीन। फर्क ये है कि वहां हम कार्बन की डिग्री देखते हैं, यहाँ पर हम नाइट्रोजन की डिग्री देखते हैं कि नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच। 1 कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री अमीन, 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री अमीन, 3 कार्बन अटैच है डायरेक्ट तो 3 डिग्री अमीन। या फिर हम यूं देखें कि 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन, इसमें NH2 ए ग्रुप है। 2 डिग्री अमीन में कौन सा ग्रुप है? NH ग्रुप है। और 3 डिग्री अमीन, इसमें ए वाला ग्रुप है। राइट, कितना क्लियर हो गया? तो एक क्लासिफिकेशन भी हो गया कि अमीन एलिफेटिक अमीन, एक एरोमेटिक अमीन। अब उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। ठीक है ना? अब यहां देखिए क्लासिफिकेशन, देखिए इसका क्लासिफिकेशन, इसको क्लासिफाई करें तो फर्स्ट है हमारा एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन यानी उसमें NH2 ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच ना हो, बेंजीन रिंग से अटैच ना हो, वो कहलाएंगे एलिफेटिक अमीन। जो अभी हमने डिस्कस किया वो एलिफेटिक अमीन है। ये भी कितने टाइप के हो गए? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। इसके अलावा सिंपल अमीन का मतलब क्या है? सारे एल्किल ग्रुप सेम हो। और मिक्स्ड अमीन, एल्किल ग्रुप अगर उसमें डिफरेंट हो। अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड है एरोमेटिक अमीन। अब एरोमेटिक अमीन में क्या होता है? NH2 ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच होता है। NH2 ग्रुप रिंग से अटैच होना चाहिए, इसका कॉमन नेम है एनिलीन। ये हो गया एनिलीन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एलिफेटिक अमीन में कितने टाइप के एलिफेटिक अमीन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। यह सिंपल या मिक्स्ड अमीन। तो सिंपल अमीन का मीनिंग क्या है? ये सिंपल अमीन है या मिक्स्ड है? सिंपल मतलब सेम एल्किल ग्रुप, तो 2 डिग्री से हम शुरू करेंगे अगर दोनों आर ग्रुप सेम हो। और मिक्स्ड का मीनिंग क्या है? आर ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो वो कहलाएगा मिक्स्ड। एक आर ले लिया, एक आर डैश ले लिया तो ये कहलाएगा मिक्स्ड। राइट, तो प्राइमरी अमीन में सिंपल और मिक्स नहीं होगा, इस सेकेंडरी से स्टार्ट होगा। सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में उसमें रहेगा ये। तो ये 2 डिग्री अमीन है। ठीक वैसे ही 3 डिग्री अमीन में भी सिंपल और मिक्स्ड हो सकता है। 3 डिग्री में भी अगर सारे एल्किल ग्रुप सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सिंपल अमीन। और अगर आर ग्रुप डिफरेंट हो, एक R1 ले लें, एक R2 ले लीजिए, एक R3 ले लीजिए, जरूरी नहीं तीनों आर डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड अमीन। ये बात समझ में आ गई होगी।
तो प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन का फंक्शनल ग्रुप मालूम है, ये होता है 2 डिग्री का, ये होता है 3 डिग्री का, ये होता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए यहाँ पर, जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया CH3NH CH3, बताइए सिंपल है मिक्स्ड है? डेफिनेटली दोनों अल्काइल ग्रुप हैं सेम है तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, ये सिंपल है कि मिक्स्ड है, दोनों एल्किल ग्रुप अलग हैं, तो ये कहलाएगा मिक्स्ड। 3 डिग्री में CH3 दो CH3 सेम है और एक इथाइल ग्रुप है। अब बताइए सिंपल है कि मिक्स्ड है? डिफरेंट है ना। अब चाहे दो डिफरेंट हो या तीनों डिफरेंट हो, उससे क्या लेना देना, तो ये हमेशा मिक्स्ड में काउंट होगा। एक और होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, उसको देख लेते हैं। एक ऐसे होता है NH3 अमोनिया है, उसमें एक प्रोटोनेशन करा दिए तो ये बन गया अमोनियम, राइट। वो इसमें हेलोजन अटैच कर दीजिए या कोई और ग्रुप, तो ये कहलाएगा अमोनियम सॉल्ट। ये तो अमोनियम सॉल्ट है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मीनिंग क्या है? चारों हाइड्रोजन को अगर हम 4 एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, चारों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहलाता है। ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। अमीन यानी RNH2 ले लीजिए, 1 डिग्री अमीन ही ले लें, 2 डिग्री ले लें, 3 डिग्री ले लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें 1 डिग्री अमीन में देखिए नाइट्रोजन, इससे अटैच 2 हाइड्रोजन है और एक एल्किल ग्रुप है, यहां पर एक बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितनी है, लोन पेयर कितनी है, बताएं जरा। बॉन्ड पेयर यानी टोटल बॉन्ड नाइट्रोजन के अराउंड 3 है और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। लेकिन लोन पेयर की वजह से इसका शेप क्या है? शेप इज पिरामिडल। तो अमीन का शेप पिरामिडल होता है, जैसे कि अमोनिया का पिरामिडल होता है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन CH3 और CH3, यहां पर एक लोन पेयर है, शेप पिरामिडल है। तो यहां जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन भी sp3 है, नाइट्रोजन भी देखिए sp3 है और कार्बन भी sp3 है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड रहेगा नाइट्रोजन कार्बन के बीच में, वो रहेगा sp3 और sp3, क्लियर। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा रहेगा? sp3s, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें और देखिए, ये तो पिरामिडल शेप हो गया, लेकिन अगर एक अमोनियम सॉल्ट है तो अमोनियम सॉल्ट में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहां पर लोन पेयर नहीं होने की वजह से इसका शेप टेट्राहेड्रल ही होता है। तो शेप इज टेट्राहेड्रल, क्लियर। अब यहां पर जैसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ले लें, जिसमें R1 R2 R3 और R4 ये ग्रुप्स अलग अलग हैं, ये ग्रुप्स अलग अलग हैं, चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो मुझे बताइए क्या ये टेट्राहेड्रल होगा? बिल्कुल होगा। तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल और शेप भी इसका टेट्राहेड्रल है। ये बात अलग है, उसमें चारों जो ग्रुप्स हैं, चारों जो एंगल हैं, वो एग्जैक्ट इक्वल हो या ना हो, ये यहां पर हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके नोमेनक्लेचर में जितने भी एनसीईआरटी में कंपाउंड दे रखे हैं, सबको वापस से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, तो ये हम अलग से यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट।
तो आप उसको एनसीईआरटी से एक बार ध्यान से रिवाइज करिएगा। राइट, आइसोमरिज्म कौन कौन सी हो सकती है? इसमें चेन हो सकती है, पोजीशन हो सकती है, फंक्शनल हो सकती है, मेटामेरिज्म हो सकती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के बीच में फंक्शनल आइसोमरिज्म होती है। 2 डिग्री में अगर नाइट्रोजन से अटैच एल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो मेटामेरिज्म होती है। 3 डिग्री में भी सेम होता है, मेटामेरिज्म होती है। और लेंथ डिफरेंट हो चेन रहेगी, और लेंथ सेम है। अगर NH2 ग्रुप की पोजीशन या नाइट्रोजन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो कौन सी रहेगी? फिर कौन सी रहेगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म रहेगी। ठीक, तो यहां पर डिस्कस, चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, शॉर्ट में एक दो एग्जांपल इसके देख लेते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया है, यहां पर NH2 है, तो नंबरिंग वहां से शुरू करिए जहां पर नाइट्रोजन पास में हो। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? अल्केनामीन। आईपीसी नेम क्या होता है? अल्केनामीन। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन मीन्स प्रोपेनामीन। प्रोपेन बन अमीन। बन क्यों बोला? क्योंकि नाइट्रोजन बन यानी फर्स्ट कार्बन पर है। अगर ये नाइट्रोजन सेकंड कार्बन पर अटैच होता, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, इस तरह सेलेक्ट करिए कि नाइट्रोजन पास में हो, सेकंड कार्बन पर अटैच है, तो इसका नेम क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन 2 अमाइन। राइट, अगर 2 डिग्री अमीन होता, 2 डिग्री में देखिए N और यहाँ पर H और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको आप सिलेक्ट करिए पेरेंट चेन की तरह। अब नाइट्रोजन से मिथाइल अटैच है, नाइट्रोजन से मिथाइल अटैच है, तो उसको लिखिए N मिथाइल। और 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन मीन्स एथेन, और अमीन तो एथेन अमीन। अब ऐसे 1 2 क्यों नहीं बोला? 2 कार्बन 1 2 की जरूरत ही नहीं पड़ती, 1 नंबर ही रहेगा, कहीं से भी आप उसको, आप 1 नंबर पर ही मिनिमम उसको रख पाओगे। अब इसमें देखिएगा, इस वाले एग्जाम्पल को मैंने लिया, यहाँ पर NH, यहाँ CH3। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की 1 2 3 4। अब एक तो 2 नंबर पर एक कार्बन यानी मिथाइल है, और एक नाइट्रोजन से ही मिथाइल अटैच है, तो क्या लिखेंगे हम? NO2, और दोनों ग्रुप सेम है तो डाई मिथाइल। टोटल 4 कार्बन की चेन हमने सिलेक्ट की है, तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। और जिसमें 2 नंबर पर नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है तो 2 अमीन, ब्यूटेन अमीन। राइट, क्लियर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, C इसी में C, यहाँ NH N ले लेते हैं, ये CH3 ले लिया, यहाँ पर C2H5 ले लिया। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पर ही मिथाइल है, तो इसका नेम क्या होगा? N2 डाइमिथाइल। N2 डाइमिथाइल। ओहो, गड़बड़ कर बैठे, पहले इथाइल को पहले लिखेंगे हम यहाँ पर, एन इथाइल। क्यों? अल्फाबेट में ई पहले आता है, नाइट्रोजन नहीं, ई पहले आता है। एन इथाइल, N2 डाइमिथाइल, और ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 अमाइन, ये इसका आईयूपीसी नेम हो गया है। तो इस तरीके से हम इसके आईयूपीसी नेम दे सकते हैं। बाकी आप इसमें से देखिएगा, नॉमेनक्लेचर में से आप इसको स्टडी करिएगा, वहां हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है अमीन इन्वर्जन। तो अमीन इन्वर्जन क्या है उसको देखिए। अमीन इन्वर्जन, वैसे इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप बोलो सर सब तो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फिर यहाँ क्यों? अरे भाई थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना। वैसे हम डिटेल में कहाँ डिस्कस कर चुके हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अमीन इन्वर्जन, या इसे हम बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन और पिरामिडल इन्वर्जन, या इसी का नाम है फिलिपिन। तो कुछ भी बोलिए, नाम अलग अलग देने से काम बदलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लें हम, ये नाइट्रोजन है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ पर R3 है, एक लोन पेयर।
अमीन इन्वर्जन के लिए कंडीशन क्या है, यहां देखिए स्टेरिक रूल नंबर जो गिलेप्सी ने दिया था 4 होना चाहिए। 4 कैसा होना चाहिए, बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर यहां पर 1 हो, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया है। या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर हम लिख सकते हैं कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इसमें क्या होता है, इनसाइड आउट होते हैं, अंदर बाहर होते हैं, इनसाइड आउट, जिसे हम कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसी का एक नाम और है अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है ना। तो तेजी से लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज तेजी से अपने आप को इंटरचेंज करते हैं। कौन इंटरचेंज करते हैं, तो इधर देखिए अभी हमने ये एग्जांपल लिया एन R1 R2 और R3 यहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अभी नाइट्रोजन कैसा यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, R1 R2 और R3 इसमें कन्वर्ट हो गया। ये जो लोन पेयर, अभी लोन पेयर कहां पर है, लोन पेयर sp3 में है, लोन पेयर इज इन sp3 पहले वाले में, लेकिन तुरंत ही इसमें इन्वर्जन हो जाता है, लोन पेयर कहां चली जाती, p ऑर्बिटल में। अब नाइट्रोजन की लोन पेयर p ऑर्बिटल में चली गई, तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, तो लोन पेयर इन p ऑर्बिटल, ठीक। वो तुरंत वापस से किसमें चेंज हो जाता है, R1 R2 और R3, ये बिल्कुल फ्लिप कर गया है, फिर से नाइट्रोजन यहाँ पर sp3 हो गया है और लोन पेयर कहां पर है, sp3 है। तो इसे हम कहते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग या अमीन इन्वर्जन। बहुत फास्ट होता है, कितना फास्ट होता है अभी बात करते हैं। इसकी वजह से इसमें क्या नाइट्रोजन केरल है, केरल नाइट्रोजन क्या इसके अंदर है, बिल्कुल डेफिनेटली केरल नाइट्रोजन है। दूसरी बात, क्या केरल मॉलिक्यूल है, तो ये केरल मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम इसको रिजॉल्व कर सकते, रिजॉल्वेबल का मीनिंग क्या है, क्या हम इसको एनएनसीमर में सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नॉट रिजॉल्वेबल, ठीक, कांट बी सेपरेट इन एनएनसीमर इनटू एनएनसीमर। तो एनएनसीमर में हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें एक एग्जांपल और देखिए, मैंने एग्जांपल है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पर एक लोन पेयर है। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने N R H और H और लोन पेयर है। थर्ड एग्जांपल लिया R1 R2 और H, लोन पेयर है, ठीक है ना। चाहे R3 ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन ले लिया, यहां पर कार्बन ले लिया, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, या फिर R1 R2 और R3 ले लीजिए, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज। फास्फोरस ले लीजिए, यहां पर फास्फोरस पे लोन पेयर, आर्सेनिक लोन पेयर, और सल्फर डबल बॉन्ड हो, R1 R2 और एक लोन पेयर, ठीक। अमीनो अमोनिया में क्या होता है, इन CON कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहां पर क्या होता है, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ S2S एंड 2P। 2S और 2P में साइज में डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम है। तो क्या होता है, लोन पेयर कहां चली जाती है, लोन पेयर गोज इनटू p ऑर्बिटल, लेकिन फास्फोरस आर्सेनिक सल्फर ले लें तो इनमें होता लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ 3S एंड 3P, 4S एंड 4P, इस टाइप से इथिन होने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर मूव नहीं कर पाता है,
लोन पेयर कांट मूव इन पी ऑर्बिटल। अब लोन पेयर पी ऑर्बिटल मूव नहीं कर पाता, इसका मीनिंग क्या हो गया, वो sp2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। sp2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो इन्वर्जन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो अभी अभी हमने जो लिखा हुआ है यहां पर देखिए, नाइट्रोजन तो किरल है, नाइट्रोजन किरल है, लेकिन मॉलिक्यूल किरल नहीं है, sp3 है, ओके, रिजॉल्वेबल नहीं है। अब ये जो हमें sp2 वाली मिली, क्या है एक्चुअल में, ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट मिली यहां पर, ठीक, इंटरचेंज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम यहां पर क्या कहते हैं, इन्वर्जन, ये कहलाता है इन्वर्जन, राइट। ये बात क्लियर हो गई। तो इन्वर्जन में क्या होता है, लोन पेयर पी ऑर्बिटल में मूव कर जाती है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सोच के आप हैरान रह जाएंगे। इन्वर्जन की फ्रीक्वेंसी 20 बिलियन पर सेकेंड इस स्पीड से लोन पेयर पी ऑर्बिटल में चली जाती है। यानी ये इन्वर्जन इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है, इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इज अबाउट 20 बिलियन पर सेकेंड। इस स्पीड से इन्वर्ट होती है। तो इन्वर्जन में sp2 में कन्वर्ट होता है, sp2 फिर वापस से sp3 में कन्वर्ट होता है, ये आपस में इंटरचेंज होते ही रहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब जैसे हम अगर इसको देखें, इसको पिछले वाले एग्जांपल को वापस देखें, तो ध्यान रखें इन्वर्जन जैसे बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा हो गया, एटम हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, सल्फर हो गया, यानी थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो उनमें फिर इन्वर्जन आसानी से नहीं होता है, राइट। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम इसको कंसिडर करें एन, यहां पर है लोन पेयर AR1 और AR2 और AR3। तो मालूम है अगर इसको इसमें इन्वर्ट कराना हो, ठीक है ना, पहले ट्रांजिशन स्टेट आएगी फिर इसमें जाएगा। तो मालूम है इसको इसमें कन्वर्ट कराने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, 24.2 किलो जूल पर मोल। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई इतनी एनर्जी आपको रूम टेम्परेचर पर ही मिल जाएगी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली कार्बन के लिए भी ऐसा ही होता है, R1 R2 R3। तो यहां पर देखिए कार्बन पर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक इसमें जाएगा, ए जाएगा, ये अभी कार्बन sp3 है, एक इसमें चला जाएगा R1 R2 और R3, ए चला गया किसमें, sp2 स्टेट में, और फिर एक चेंज हो गया वापस sp3 में। तो इसमें भी फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है, राइट। लेकिन अब यहां दिक्कत कहां आती है, पी ऑर्बिटल में दिक्कत कहां आती है, सिर्फ फास्फोरस में, बट PH H और H, यहां पर जो लोन पेयर हमने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में कि फॉस्फीन में बॉन्ड एंगल 93.8 डिग्री है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि ऑलमोस्ट इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो यहां पर एक्चुअल में कौन से ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं हम, 90% से ज्यादा पी ऑर्बिटल यूज करते हैं। और लोन पेयर कहां पर है, 90% इसमें एस ऑर्बिटल यूज होता है, 90 का 90% से भी ज्यादा एस ऑर्बिटल यूज होता है। अगर मुझे इसकी ट्रांजिशन स्टेट चाहिए, तो ट्रांजिशन स्टेट चाहिए, तो अब यहां ध्यान दीजिए, अब मैं चाहता हूं कि लोन पेयर पी ऑर्बिटल में आ जाए, ठीक है, ये प्योर पी ऑर्बिटल है, ये प्योर पी ऑर्बिटल है। अब मुझे बताइए कि लोन पेयर एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल कहां होता है, न्यूक्लियस के नजदीक होता है, यानी कंडीशन वही हो गई कि आप शेर के मुंह में से शिकार खींच करके लाएं तो क्या होगा, तुम भी मुंह में चले जाओगे। यानी तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। सर दे देंगे एनर्जी, अरे तुम्हें देने से क्या होगा,
उसको लेना है, वैसा थोड़ी है कि आप उसको हीट कर दो फिर वो इन्वर्जन में चला जाए, वो तो कुछ और ही बना लेगा फिर। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता, प्योर पी ऑर्बिटल में जाएगा, तो प्योर पी ऑर्बिटल में जाएगा तो एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगी। अब कोई अपनी एनर्जी बढ़ाना क्यों चाहेगा, पहली बात तो ये जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में होने से एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी यहाँ कम है। एस ऑर्बिटल में होने से एनर्जी कम है और पी ऑर्बिटल में जाएगा तो एनर्जी ज्यादा है। इसका मीनिंग ये है कि अगर ये ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, तो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर क्या है, हाईली अनस्टेबल। क्यों, लो एनर्जी से वो हाई एनर्जी में क्यों जाएगा, अनस्टेबल। इसका मतलब है कि नहीं जाएगा, यानी इसमें फ्लिपिंग नहीं होती, इन्वर्जन नहीं होता। हमसे अमीन अमीन इन्वर्जन करके बैठ जाते हैं। अच्छा, ये मालूम है आपको कि अगर हमें इन्वर्ट करना है तो हमें एनर्जी लगभग कितनी लगेगी? आपको लर्न नहीं करना है, बता रहा हूं, जस्ट 132 किलो जूल पर मोल एनर्जी, लगभग लगभग इतनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखिए, सिलिकॉन ले लें हम, सिलिकॉन या सल्फर ले लें, SH SI और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर नेगेटिव। कितनी एनर्जी चाहिए इसको ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए? बहुत ज्यादा, 275 किलो जूल पर मोल। सिलिकॉन पहले बोल देगा ना बाबा ना, ये तो बहुत घाटे का सौदा है, बहुत घाटे का सौदा है, नहीं जाएगा। एस डबल बॉन्डो R1 R2 और लोन पेयर, तो इसमें भी नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन। इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए किरल सिलिकॉन है क्या? बिल्कुल किरल सिलिकॉन है। क्या किरल मॉलिक्यूल है? डेफिनेटली किरल मॉलिक्यूल भी है। और यहाँ पर क्या किरल सल्फर है? किरल सल्फर है। क्या किरल मॉलिक्यूल है? किरल मॉलिक्यूल नहीं है। सॉरी सॉरी, है, क्योंकि इन्वर्जन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल किरल मॉलिक्यूल भी है। ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है कि जैसे ये ट्राइथाइल अमीन ले लिया, और ये ले लिया, इस पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। इसका नाम क्या है? बहुत प्यारा नाम है, क्विनोक्लिडीन। ठीक, यहाँ नाइट्रोजन है, एक ये ले लिया। तो अब नाइट्रोजन की लोन पेयर अवेलेबल नहीं है पहले वाले में, क्योंकि वो कहां जा रही है? फिलिपिंग में जा रही है। फिलिपिंग में जा रही है तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी, लोन पेयर डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोन पेयर अगर पी ऑर्बिटल में चली गई तो नाइट्रोजन इसमें sp2 यानी प्लेनर हो जाएगा, और ब्रेट्स रूल क्या कहता है? ये प्लेनर नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों में ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा है, इसलिए इन दोनों में क्या होगा? नो इन्वर्जन। तो अगर नाइट्रोजन किसी साइक्लिक पार्ट में हो या फिर ब्रेट्स रूल जहां पर लग रहा हो, उसकी लोन पेयर वहां रेजोनेंस में, लोन पेयर इन्वर्जन में नहीं जाएगी। तो इन दोनों में नो इन्वर्जन बिकॉज ऑफ ब्रेट्स रूल। तो ये क्या है? मोर बेसिक, और जबकि एलिफेटिक अमीन क्या है? लेस बेसिक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान रखिएगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए जो एनर्जी बैरियर है, वो एनर्जी बैरियर लगभग लगभग कितना होता है? 10 से लेकर के 25 किलो जूल पर मोल तक होता है। काफी कम एनर्जी बैरियर होता है। ठीक है, इतने कम एनर्जी बैरियर पर हम फ्लिपिंग को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है ना, बच्चों खेलने के लिए आपको अलग से झूला लाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही अम्ब्रेला फ्लिपिंग करते रहते हैं। राइट, तो ये अपनी बात हो गई किसकी? फ्लिपिंग की। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। राइट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में
सबसे फर्स्ट मेथड है हाफमैन अमोनोलिसिस मेथड। हाफमैन अमोनोलिसिस मेथड, ये अच्छी मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, क्या मिलता है इसमें? पूरी एनडीए मिलता है इसमें, यानी अलग अलग पार्टी मिक्सचर मिलता है इसमें अमीन का। होता क्या है इसमें, RX की रिएक्शन अमोनिया से कराई है, तो यहां पर RNH2 मिलेगा। क्या RNH2 मिलेगा? जी नहीं, HX के साथ सॉल्ट बना लेगा। लेकिन अगर RX एक्सिस में है तो मिलेगा R2NH, और अगर RX एक्सिस में है तो मिलेगा R3N, और अगर RX एक्सिस में है तो मिलेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इट इज नॉट बेस्ट मेथड। क्यों नहीं है? मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड अमोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन। सबका मिक्सचर यहां पर मिलता है। ठीक, अगर हम RX एक्सिस में लेकर के अमोनिया एक्सिस में ले तो इफ अमोनिया इज टेकन इन एक्सिस, अमोनिया एक्सिस में लेंगे तो 1 डिग्री अमीन बना। अगर RX जो भी रहेगा वो पहले अमोनिया से रिएक्शन करने की कोशिश कर लेगा, तो क्या मिलेगा यहां पर? 1 डिग्री अमीन इज द मेजर प्रोडक्ट, देन 1 डिग्री अमीन इज मेजर प्रोडक्ट। अब सवाल है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, क्यों उसकी रिएक्शन आगे हो रही है? ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म एक SN2 रिएक्शन है, RX पर अमोनिया का अटैक हुआ। अमोनिया क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इस पर अटैक हुआ, X बाहर निकला, और फिर फाइनली यहां से एक H+ भी बाहर निकल गया और बन गया RNH2। अब जैसे RNH2 बना है, जैसे RNH2 बना है, ये ध्यान दीजिए कि यहां से X ही बाहर निकला, H+ ही बाहर निकला, तो ये किस फॉर्म में रहेगा? X, ये रहेगा X- के फॉर्म में, X- NH3+, फिर HX बाहर हो गया। और ये स्टेप कैसी है? रिवर्सिबल है। क्यों? इस सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ठीक, हाँ, अगर अमोनिया में एक्सेस मिल रहा है तो अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। अब जैसे 1 डिग्री अमीन बना हुआ है, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये आगे रिएक्शन कर लेगा। आगे रिएक्शन करेगा तो 2R हो गए यहां पर, 2RNH2 प्लस और X-। अब यहां पर अगर अमोनिया एक्सिस में ले रखा है, अमोनिया भी ले रखा है, तो बना लेगा R2NH प्लस NH4X। इसी तरीके से आगे रिएक्शन होती जाएगी, 3 डिग्री अमीन बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। राइट, तो अब यहां रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, कौन सा एल्किल हैलाइड हमें लेना चाहिए? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है एल्किल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड। और दूसरा एल्किल हैलाइड में भी हमें क्या लेना चाहिए? 1 डिग्री, उससे कम लेना है 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगती है और मेजर प्रोडक्ट अल्कीन बन सकता है। मेजर प्रोडक्ट इज अल्कीन। क्यों? क्योंकि ये एलिमिनेशन होने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई है? तो होगी हमारी पहली मेथड कौन सी हो गई? हाफमैन अमोनोलिसिस मेथड, जिसमें क्या मिलता है? हमें मिक्सचर मिलता है।
अब यहीं पर देखिएगा एक रिएक्शन और है इसी में, अगर क्लोरोबेंजीन ले लें, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएं लेकिन एक्सेस में होना चाहिए। यहाँ कैटालिस्ट लेना पड़ता है, जनरल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है। Cu2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर भी अच्छा खासा रखना पड़ेगा 65। तो यहाँ पर क्लोरीन NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, प्लस NH4Cl बनता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जगह अल्कोहल ले लिया जाए तो फिर क्या होगा, तो अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल सेकेंड मेथड है, अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल। अमोनोलिसिस अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का मिक्सचर मिलता है। तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, अल्कोहल प्लस अमोनिया के साथ, किसके प्रेजेंस में, या तो एल्यूमिना या फिर थोरिया THO2 और अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस पर कराइए। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का यहां पर मिक्सचर मिलता है। ठीक, अब रिएक्शन कैसे होती है वो देखिए। रिएक्शन कैसे होती है, ROH, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई तो यहां से वाटर बाहर निकल गया, वो बन गया RNH2। RNH2 फिर से अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और R2NH 2 डिग्री अमीन बनाएगा, फिर से आगे रिएक्शन होगी और 3 डिग्री अमीन मिल जाएगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का यहां पर मिक्सचर मिलता है। अब अगर हम यहां पर अल्कोहल एक्सेस में ले, अल्कोहल नहीं सॉरी अमोनिया एक्सेस में ले लें, ROH प्लस अमोनिया, अमोनिया अगर एक्सेस में ले लें तो फिर मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री अमीन ही मिलेगा, 1 डिग्री एच मेजर प्रोडक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों का मिक्सचर यहां पर मिल रहा है, राइट। अब यहां रिएक्शन में एक कैटालिस्ट यूज करते हैं, वो कहते हैं PTC यानी फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट। वो क्या करता है, दैट फैसिलिटेट द माइग्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम वन फेज इनटू अनदर फेज। जहां पर रिएक्शन में अनायनिक रिएक्टेंट यूज होते हैं वहां पर, तो नोट कर लेते हैं, फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट। यानी फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट मींस PTC। ये क्या है, दैट facilitates the migration of reactant from one phase into another phase where reaction occurs। और ये कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर एनायोनिक रिएक्टेंट। ठीक, अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो है मिले हैं, मिक्सचर मिला है, इसको हम सेपरेट कैसे करें, तो सेपरेट करने वाली मेथड अभी हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना।
पहले कुछ मेथड और देखते हैं। एक है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिससे हम सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां देखिए, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब इस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये SN2 मैकेनिज्म है, पहली बात। ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन इज ऑब्टेन। ठीक है ना? नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन इससे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। राइट। अब रिएक्शन क्या है उसको देखिए। थैलेमाइड हम बना चुके हैं, कहां पर? कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में। इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराइए। KOH के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन जो एसिड है वो बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? पोटेशियम थैलेमाइड। नाम लिख लेना, ये क्या है? थैलेमाइड। और ये क्या है? पोटेशियम थैलेमाइड। राइट। अब इस पर इसकी रिएक्शन 1 डिग्री एल्केल हैलाइड से कराइए तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ER पर अटैक कर देगा, X बाहर हो जाएगा। ये SN2 मैकेनिज्म है। तो यहां मिल जाएगा में N एल्किल थैलेमाइड। एल्किल ग्रुप यहां से अटैच हो गया, N एल्किल थैलेमाइड। अब जो N एल्किल थैलेमाइड बना है इसका हाइड्रोलिसिस कराएं। अगर अल्कली के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड प्लस 1 डिग्री अमीन। और अगर NH2NH2 इसके साथ कराते हैं तो फिर क्या मिलता है? CO CO NH NH ये मिलता है। इसका नाम थैल हाइड्राजाइड। थैल हाइड्राजाइड प्लस RNH2। अगर एसिडिक मीडियम में कराएं तो फिर क्या होगा? थैलिक एसिड मिलेगा और साथ में अमोनियम अमीन सॉल्ट। क्यों? क्योंकि प्रोटोनेशन एसिडिक मीडियम में इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना, जो हमने RX लिया था, RX में अगर हमने सपोज कीजिए लिया CH3Cl तो अमीन कौन सा मिलेगा? CH3NH2। ठीक।
लेकिन अगर हमने यहां लिया है C6H5CH2Br, कोई प्रॉब्लम नहीं, बंडीग्रामीन तो मिल रहा है ना, एरोमेटिक भी नहीं है, ये प्रोडक्ट मिल गया। अगर हमने लिया है RX में ClCH2 COOET, तो हाइड्रोलिसिस के बाद मिलता है NH2 CH2 COOH। ठीक है, ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल बन जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें अल्कोहल से जो एक रिएक्शन हम देख करके आए थे, उसमें एक चीज और मुझे बतानी है। फिनोल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर एक फिनोल की रिएक्शन भी है, फिनोल अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में डायरेक्ट एनिलीन देता है। ठीक, अब जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हमने देखी है, उसकी मैकेनिज्म देखें, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म स्पेशली हमें किसकी देखना है, यहां पर हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म देखना है। चलिए तो उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड में यहां पर देखिए KOH भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हमें यहां पर चाहिए, KOH ले लें या फिर KNH2 ले लीजिए। ठीक है ना, सॉल्वेंट लेना है तो DMF ले लीजिए, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये बात क्लियर हो गई। अब पहली बात ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में ये जो हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहां पर कराया है, जनरली ये वाला एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कराते। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है ना, टेक मच टाइम, तो इसको अवॉइड करते हैं। तो हम बेसिक हाइड्रोलिसिस ही कराते हैं, ये वाला या फिर ये वाला कराते हैं। अब दूसरी बात कई लोग क्या करते हैं, यहां से इसका चीड़ा फाड़ी कर देते कि यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ा, एक हाइड्रोजन यहां चिपकाया, एक हाइड्रोजन यहां चिपकाया, ऐसी चीड़ा फाड़ी नहीं करना है। ठीक, अब इसमें मैकेनिज्म पे आने के पहले एक क्वेश्चन है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन कौन कौन देता है। तो विच विल गिव amine when subjected to गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक, Br बेंजाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन, अलाइल ब्रोमाइड, बिनाइल ब्रोमाइड, बताइए कौन कौन देगा। तो अब इसमें देखेंगे, फर्स्ट देगा बंडीगिरी, बिल्कुल देगा, एरोमेटिक नहीं देगा। SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है,
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो नहीं देगा। ये अलाई लिखे डेफिनेटली दे देगा 1 डिग्री, बिना लिखे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो नहीं देगा। यहाँ पर भी सेम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये भी नहीं देगा। यहाँ पर 2 डिग्री हिंड्रेंस बहुत ज्यादा नहीं देगा, ये तो 1 डिग्री दे देगा, 3 डिग्री नहीं देगा, और ये 1 डिग्री है लेकिन हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो ये भी नहीं देगा। ब्रेजहेड कार्बन पर ब्रोमीन नहीं देगा, ब्रेजहेड पर नहीं देगा, साइक्लो 2 डिग्री देते हैं, साइक्लो 2 डिग्री देते हैं। क्लियर, राइट। अब करते हैं हम इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में देखिए, एन एल्किल थैलेमाइड बनने के बाद की बात करेंगे हम। एन एल्किल थैलेमाइड हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म देखना स्पेशली। एन एल्किल थैलेमाइड है, इसकी रिएक्शन कराइए NH2 हाइड्रोजन से कराइए NH2 NH2, एक एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पर आएगी, ये बॉन्ड यहां चला गया तो क्या बना, ऑक्सीजन पर माइनस, यहां पर NH और एक H और NH2, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, C डबल बॉन्ड O और NR, ये बना। अब यहां पर देखिए, जब ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया तो क्या मिला, C डबल बॉन्ड O N H H, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज और NH2, C डबल बॉन्ड O N R और नाइट्रोजन पर माइनस, देखो दोनों दुखी, एक नाइट्रोजन माइनस एक प्लस, तो इसमें हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर यानी प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ तो अब आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH और NH2, करेक्ट। यहां पर C डबल बॉन्ड O और NHR, अभी वाली लोन पेयर अटैक नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि रेजोनेंस में इधर, तो अब दूसरी लोन पेयर, दूसरे नाइट्रोजन की लोन पेयर अटैक करेगी, अब दूसरे कार्बन कंपाउंड पर इधर अटैक करेगी तो इधर आ गया, तो इससे मिलेगा C डबल बॉन्ड O NH और यहां से CO माइनस और यहाँ NHR और यहाँ NHH यहाँ प्लस चार्ज। क्लियर। अब फिर से वैसा ही, ये जब इधर आएगा तो ये बाहर हो गया तो बन गया C डबल बॉन्ड O NH, आगे या C डबल बॉन्ड O और यहां से NHH, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, साथ में बाहर क्या निकला RNH माइनस। अभी क्या करेगा, इसमें से प्रोटॉन रिमूव कर लेगा, प्रोटॉन रिमूव करेगा तो बना लेगा C डबल बॉन्ड O, यहां भी C डबल बॉन्ड O NH और NH प्लस RNH2, देखिए हमारा प्रोडक्ट बन गया है। तो ये बात क्लियर हो गई। 2 डिग्री, हाँ, तो मोस्टली हमें क्या बनाना है, क्या लेना है, यहाँ पर 1 डिग्री लेना है। इसका नेम क्या है, इसका नेम है थैल हाइड्राजाइड,
प्लस 1 डिग्री अमीन। तो ये थी हमारी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट मेथड है 4th नंबर, अभी हम 1 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन देख रहे हैं। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड से ले रहे हैं ना, तो AgNO2 वाली रिएक्शन ले लें, RX प्लस AgNO2 SN2 मैकेनिज्म है, तो मिल जाएगा RNO2 प्लस AgX। क्लियर। अब RNO2 का रिडक्शन करा लीजिए, LiAlH4 से रिडक्शन कराइए या फिर दूसरे भी रिएजेंट ले सकते हैं, तो 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लिख लेता हूं यहां पर, बट अगर नाइट्रोबेंजीन है तो नाइट्रोबेंजीन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये यूज करते हैं तो ये देता है ये देता है एजोवेंजीन, N डबल बॉन्ड N PH, एजोवेंजीन देता है, ना कि नाइट्रोबेंजीन, राइट, अमीन नहीं देता है। तो इसी में नेक्स्ट रिएक्शन ले लें, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रेशन कराइए, नाइट्रेशन कराएंगे तो यहां पर नाइट्रोबेंजीन बना, नाइट्रोबेंजीन बना, तो अब इसका रिडक्शन चाहे तो आप हाइड्रोजन पीडीओ कार्बन से करा दें, या HCl से करा दें, या फिर Fe और HCl से करा दें, ज्यादा अच्छा है FeHCl। तो NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Sn प्लस HCl में एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर हमने Sn प्लस HCl लिया, इसको थोड़ा सा और डिटेल ले लें, प्लस HCl, इसमें क्या होता है, PHNH3 प्लस होल ट्वाइस SnCl6A मिलता है। फिर इसको हाइड्रोलाइज कराओ, हाइड्रोलाइज कराएंगे तब जा करके अमीन मिलेगा, प्लस Na2SnO3 सोडियम स्टेनेट मिलता है। एजोबेंजीन में भी कौन सा एजोबेंजीन मिला था, लिथियम में, लिथियम हाइड्राइड में ट्रांस एजोबेंजीन मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है RX की रिएक्शन, NaCN से कराई SN2 रिएक्शन, RCN मिल जाएगा, RCN का रिडक्शन करा दीजिए। ये सारी रिएक्शन हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, समस्या ही कि पढ़ के रखी है, दोबारा हमने नहीं पढ़ी है, दोबारा भी पढ़ लीजिए। और ले लें R2CHBr, KCN के साथ रिएक्शन कराइए, R2CHCnA मिल जाएगा, और निकेल हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन कराओ, R2CH2NH2A बन गया है, ठीक। नेक्स्ट है अमीन के प्रिपरेशन में डाइएजोटाइजेशन 1 डिग्री अमीन में। डाइएजोटाइजेशन में क्या होता है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट करिए, तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड मिलता है। तो इसकी रिएक्शन CuCN के साथ कराइए, तो यहां पर Cn आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ KCN। अब इसका रिडक्शन करा दें, तो रिडक्शन पर ACH2 बेंजाइल अमीन देता है, ठीक। और देखिए
अगर बेंजाइल क्लोराइड ले लें, डायरेक्ट रिएक्शन KCN की कराइए तो यहां मिलेगा CH2CN। इसका रिडक्शन करा दीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट है मालूम है, CH2CH2NH2 ये मिलता है। ठीक। रिडक्शन ऑफ अजाइड। अजाइड क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड के एक्शन सोडियम अजाइड से कराइए। सोडियम अजाइड को हीट करने पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, यानी एक टाइप से नाइट्रोजन की प्रिपरेशन है। तो इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी हो सकता है। वो बन जाएगा RnH2 प्लस नाइट्रोजन, राइट। इनडायरेक्टली बनाइए, CH5CH2OTS बेंजाइल टोसाइलेट। बेंजाइल टोसाइलेट इसकी रिएक्शन NaN3 के साथ कराइए तो मिल जाएगा C6H5CH2OTS। क्या? गुड लीविंग ग्रुप, तो अजाइड बन गया। लिथियम एल्यूम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन कराइए, C6H5CH2NH2 प्लस N2 ये बनता है। इसमें देखिए एपॉक्साइड, ठीक, एपॉक्साइड इसकी रिएक्शन NaN3 के साथ कराइए डाइऑक्सिन के प्रेजेंस में। डाइऑक्सिन सॉल्वेंट है तो ये ओपन होगा, SN2 मैकेनिज्म है तो एक तरफ आ जाएगा OH, वो एक तरफ आ जाएगा N3 प्लस इसका एनेंशियोमर। ठीक। अब इसका रिडक्शन कराइए तो रिडक्शन पर OH और NH2 प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा और साथ में इसका एनेंशियोमर भी मिलेगा। राइट, ये होगी अजाइड की रिएक्शन। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी सारे किसी रिएक्शन को यहां पर इकट्ठा कर दीजिए तो हमारा ये वाला चैप्टर तैयार हो जाता है। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे बनता है मालूम है, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराइए तो यहां से वाटर बाहर हो गया, C+N OH, ये ऑक्सीजन बना। अब ऑक्सीजन का रिडक्शन करा दें तो बन जाएगा CH और NH2। ठीक है, ये हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब अमाइड कैसे बनता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड बनते हैं, पढ़ चुके हम एसिड हैलाइड में भी। तो 1 डिग्री अमाइड का रिडक्शन कराइए, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूम हाइड्राइड ले लिया तो 1 डिग्री अमीन मिलेगा। 2 डिग्री अमाइड का रिडक्शन कराइए तो 2 डिग्री अमीन मिलेगा, और 3 डिग्री अमाइड का रिडक्शन कराइए तो यहां पर 3 डिग्री अमीन मिलेगा। ठीक। अब ये ध्यान दीजिए, ANH
और ये भी अमाइड ही है, ये भी अमाइड ही है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करें। गलती हम क्या करते हैं, COO को OH में निपटा देते हैं, तो NHCOCH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अमीन बन गया है। 2,2 डाइमिथाइल पायरोलिडीन, नाम क्या है, 2,2 डाइमिथाइल पायरोलिडीन। ठीक, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करा दें। आइसोसाइनाइड यानी RNC, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दीजिए। नाइट्रोजन बीच में है, उसके अराउंड 2 कार्बन है, 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, सिर्फ एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो 1 डिग्री अमीन प्लस फॉर्मिक एसिड मिलता है। ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। एल्किल आइसोसाइनेट ले लीजिए, जिसे RX पहले तो इसके साथ रिएक्शन कराइए तो बन जाएगा RnCO, एल्किल आइसोसाइनेट। याद आ गया, KOH के साथ OH2 और हीट किया था तो बन गया RnH2 प्लस K2CO3। ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। C6H5NC यानी आइसोसाइनाइड, HgO के साथ रिएक्शन कराइए तो He बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा C6H5NCO, जिसकी रिएक्शन KOH और वाटर के साथ कराइए यानी हाइड्रोलिसिस करा दें तो C6H5NH2 एनिलीन प्लस K2CO3 मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, रिडक्शन अमीनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय रिडक्शन amination of aldehyde and ketone। इसमें क्या है, ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन पहले तो अमीन के साथ कराइए तो ये वाटर बाहर निकल गया, वो बना C डबल बॉन्ड NR। अब इसका रिडक्शन करा दें। रिडक्शन किसके साथ कराना है, जैसे अगर हाइड्रोजन और प्लेटिनम के साथ करा दें तो अगर यहां पर किरल कार्बन जनरेट हो रहा है NH और एथाइल, किरल कार्बन अगर जनरेट हुआ R है, सपोज कीजिए H है, तो यहां पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, दोनों एनेंशियोमर रहेंगे। यहां पर चाहें तो हम ये भी ले सकते हैं NaBH3CN, ये भी सेम प्रोडक्ट ही देता है। ये 2 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन हो गई, 2 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, सब टाइप के अमीन यहां पर हम तैयार कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये हम कहीं पढ़ चुके हैं। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहां पढ़ चुके हैं, तो यहां पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हाफमैन ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये पढ़ चुके हैं हम अमाइड में। रिएक्शन बस याद दिला देता हूं, RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH टू फॉर्म RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। ये मैकेनिज्म भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो याद आ गया होगा इसको जो हमने पढ़ी थी रिएक्शन।
इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है 3 डिग्री अमीन के लिए ले लें। 3 डिग्री अमीन में वैसे करना 1 डिग्री की बजाय आप 1 डिग्री अमीन की बजाय यहां पर क्या करिए, ये एल्डिहाइड एक कीटोन है, 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन करा दीजिए। ये देखो 3 डिग्री मिला था, यहां भी 3 डिग्री मिला था, तो ये बनाएगा C डबल बॉन्ड N, R और R। कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ बिल्कुल गड़बड़ कर दी। R2NH वाटर कैसे निकलेगा, ये रिएक्शन गलत लिख ली, फिर से लिखना पड़ेगी। 2 डिग्री अमीन के साथ क्या बनाता है, इनामीन। 2 डिग्री अमीन के साथ क्या बनाता है, इनामीन प्लस RRNH। इनामीन बनाता है, ये हम डिटेल में कहीं पढ़ चुके हैं, अगर याद हो तो। इनामीन बना, ना यहां नहीं, ये बहुत शॉर्ट में निपटा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ो। कहां पढ़ा हमने, जहां पढ़ा है वहां पर देखिए आप इसको। इनामीन कहां पर, अल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में उसको क्यों देखो आप, उसको डिटेल में वहां पर देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन है 4 रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, जिसमें पहली रिएक्शन हमने देखी थी सिमेट रिएक्शन। सिमेट रिएक्शन में एक रिएक्शन तो ये देखी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड के साथ कराई थी। तो यहां पर एक कार्बन कम वाला अमीन मिलता है, मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अल्डिहाइड कीटोन के साथ देखिए RRC डबल बॉन्डो प्लस N3H H2SO4 के साथ RCONH R प्लस N2 प्लस CO2 ये मिलता है। RC डबल बॉन्डो H यानी एल्डिहाइड प्लस N3H, यहां पर मिलता है लेकिन साइनाइड मेजर प्रोडक्ट, और RNH COH ये मिलता है माइनर प्रोडक्ट। तो अल्डिहाइड कीटोन के साथ मैकेनिज्म कैसे होती वो देख लेते। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो हम देख चुके थे, तो विथ अल्डिहाइड कीटोन उसके साथ मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहां पर देखिए RCOOR एसिड है, तो सबसे पहले तो होगा इसका प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कराए तो RC डबल बॉन्डो H ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, यहां पर R। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराइए, हाइड्राजोइक एसिड के साथ। तो नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा RCOH R NH N ट्रिपल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज। जब ये बॉन्ड बाहर जाएगा तो R माइग्रेट होकर कहां आएगा, इधर आएगा। जब इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो RC डबल बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहां प्लस चार्ज आ गया क्योंकि एक लोन पेयर चली गई।
और NH यहां पर आ गया R और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H प्लस को बाहर निकाल दीजिए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है। तो ये बना लेगा RCOO NHR। क्लियर, ये बन गया है अमाइड। अमाइड बन गया है। अब ये जो अमाइड बन गया है, अब इसका रिडक्शन करा दीजिए। रिडक्शन करा देंगे तो मिल जाएगा RCH2NHR, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे मैंने लिया PHCO CH3, अगर इसकी N3H के साथ रिएक्शन कराएं तो बताइए कि NH ग्रुप है वो किस CO के बीच में आया। एक्चुअल में हुआ कि यहाँ पर शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ है RCOR, इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई, RCONHR ए बना, यानी NH ग्रुप इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आया। तो साथ में यहां पर इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट हुई है। तो इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट में हमें क्या देखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पीएच का ज्यादा है कि CH3 का, पीएच का ज्यादा होता है। तो पीएच और CO के बीच में तब आप मैकेनिज्म लिखोगे तो पीएच माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पर, पीएच माइग्रेट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PHNHCOCH3 ए मिलेगा। इसी तरीके से अगर यहां देखिए इस साइक्लिक में ले लें, N3H प्लस इसका कराइए, तो यहां भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं। C डबल बॉन्ड NH ए बन गया। ठीक है, कर सकते हो इसको। सेकंड रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, कर चुके कि नहीं कर चुके, कर्टियस रिएक्शन हाँ शायद कर चुके हैं। ठीक, कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, RCOCl इसकी रिएक्शन NaN3 के साथ कराइए तो बन जाएगा RCOON3 प्लस NaCl। अब आगे की कहानी आपको मालूम है, RCON3 ये कन्वर्ट हो जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में, और जो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में। तो क्या ये मैकेनिज्म हमने पढ़ रखी है, यहां देखिए RCON डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहां पर एक लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर इधर आएगी, ये चार्ज यहां चला गया, तो बनेगा RCO, नाइट्रोजन पर एक नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर ऑलरेडी है, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो यार यहां पर आ जाएगा, तो ये बाहर हो गया, तो बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड L के लाइसोसाइनेट। अब इसके आगे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बन गया। ये कौन सी मैकेनिज्म थी, कर्टियस मैकेनिज्म।
ठीक है। नेक्स्ट है बैकमन रीअरेंजमेंट, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहां पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ नाम लिख के छोड़ देंगे। बैकमन रीअरेंजमेंट एल्डिहाइड कीटोन में हम पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन में उसको देखिएगा, उस लेक्चर में देखिए इसको। फोर्थ है लॉसेन रीअरेंजमेंट, लॉसेन रीअरेंजमेंट। लॉसेन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एसिड और बेस कैटालाइज इंट्रामोलिकुलर कन्वर्जन ऑफ, चलो लिख लेते हैं, द थर्मल एसिड और बेस कैटालाइज्ड इंट्रामोलिकुलर conversion of hydroxamic acid and their derivative to isocyanate is called लॉसेन रीअरेंजमेंट, यानी हाइड्रोक्सामिक एसिड को आइसोसाइनेट में कन्वर्ट करना। जैसे एग्जांपल ले लें, C6H5COO NHOH, ये हाइड्रोक्सामिक एसिड है, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोलाइज करिए, रिएक्शन आगे के हमें मालूम है, ये बन गया है। या फिर इसका ईस्टर ले लें, NHOCO CH3, तो ये बना लेगा C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये बना लेगा C6H5NH2। ठीक, अब मैकेनिज्म दोनों ही कंडीशन में होती है, एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म देख लें पहले। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म यानी RCONH, यहाँ पर ZOH भी हो सकता है, ईस्टर ग्रुप भी हो सकता है, H प्लस और H2 के साथ में हीट कर रहे हैं, तो ये बना RNH2। अब यहाँ पर Z क्या हो सकता है, OH हो सकता है, OCOR भी हो सकता है, OCOO ER यानी अराइल ग्रुप भी वहां पर हो सकता है। तो इसमें होता है कि RCOONH और OH यहाँ पर लोन पेयर है। पहली स्टेप तो बिल्कुल फेमस है, प्रोटोनेशन, RCONH OH2 प्लस ए बना। अभी वाटर बाहर निकला, ठीक है ना, वाटर बाहर निकला तो ये बन गया RCO, ओहो क्या लिख रहा हूं, AC कंट्रोल, NH एक लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज और है, आ गया है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, R उठ करके यहां आ जाएगा, यही हमारी स्लो स्टेप यानी RDS। तो क्या बना फिर, और साथ में H प्लस ही बाहर निकाल दें, यहां से H प्लस ही बाहर निकाल दें, और H प्लस भी बाहर निकाल दीजिए,
H प्लस कहीं बाहर निकाल दो तो 1 मिनट तो अब ठीक है। तो 2 नेगेटिव चार्ज होगा इस पर। कुछ गड़बड़ की क्या? यहाँ से जब ये बॉन्ड गया तो नेगेटिव थोड़ी आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर H प्लस आएगा तो नेगेटिव, एक ही नेगेटिव रहेगा। पहले बॉन्ड जाएगा तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा तो ये जाएगा इधर तो H प्लस बाहर हो गया तो एक नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसलिए स्टेप। तो अब क्या बन गया? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, वो आगे की राम कहानी हमें मालूम है, ये बना लेगा RNH2। ये तो हो गई एसिड कैटेलाइज्ड। बेस कैटेलाइज्ड में कहां पर अटैक करेगा? ये जहां पर नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबल कर सके। OH माइनस इस H पर अटैक करेगा, H पर अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां चला गया, तो बन गया RCOON पर माइनस और Z। जब ये बॉन्ड इधर आएगा, Z बाहर, R यहां अटैक कर देगा। ये स्टेप हो गई आपकी सिलो स्टेप। तो सिलो स्टेप है तो मिल जाएगा RN, यहां से Z बाहर हो गया, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो ये RNH2 बन जाएगा। क्लियर? तो दोनों मैकेनिज्म हमने देख ली, एसिड कैटालाइज भी देख ली और बेस कैटालाइज रिएक्शन भी देख ली है, और रिडक्टिव अमीनेशन भी हमने देख लिया है। ठीक, चलिए एक दो रिएक्शन और हैं, वो करके इसको फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें रिटर रिएक्शन। रिटर रिएक्शन रिटर रिएक्शन में क्या होता है? देखिए, 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, टर्सरी अल्काइल ग्रुप वहां पर होना चाहिए। पहले तो आप इसको H2SO4 और HCN के साथ में ट्रीट करिए और जो भी माने उसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए, तो मिल जाएगा CH3CH टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप और यहाँ पर NH2। तो 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप के, 1 डिग्री अमीनो ग्रुप के लिए बढ़िया मेथड है। अब होता क्या है इसमें मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले तो इसका प्रोटोनेशन कराइए, प्रोटोनेशन कराने के बाद फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दीजिए, तो बनेगा CH3CCH3 प्लस, एक कार्बोकैटायन बना। अब जो HCN है, HCN का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की लोन पेयर इस पर अटैक करेगी, तो बनता है CH3CCH3 नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया तो नाइट्रोजन पर आ गया प्लस चार्ज और H। ठीक, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो CH3NH ये बन गया, और इसका आगे हाइड्रोलिसिस कराइए तो ये बना लेगा CH3 NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। क्लियर? इसी में दूसरा क्वेश्चन ले लें।
दूसरा क्वेश्चन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन C6H5CCH3 और CH3OH इसके साथ कराएं। तो डायरेक्ट लिख दूं, C से H5 पहले तो प्रोटोनेशन होकर के वाटर बाहर निकल जाएगा, फिर नाइट्रोजन अटैक करेगा और साथ में प्रोटोनेशन भी हो गया, तो NH और COOCH3 बन जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने मैकेनिज्म, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराइए, C6H5CCH3 CH3NH2+ एसिटिक एसिड। एक और रिएक्शन देखिए, यहां पर OH है, यहां पर CH3 है। सबसे पहले CH3CN के साथ रिएक्शन कराई H2SO4 के प्रेजेंस में, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराइए OH हट गया, वहां पर NH2 ग्रुप आ जाएगा, ये बन गया। ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें कार्बोकेटन बनता है, तो कार्बोकेटन में रीअरेंजमेंट भी होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या मिलेगा। यहाँ CH3 और यहाँ पर OH। अब रिएक्शन CH3CN के साथ कराइए पहले H2SO4 के प्रेजेंस में, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराइए, तो प्रोडक्ट बनेगा। कार्बोकेटन बनने के बाद इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, रिंग एक्सपांशन होगा। ये आंसर आएगा, इसको घर पे बना करके दोबारा देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है बाय ल्यूकर्ट रिएक्शन। बाय ल्यूकर्ट रिएक्शन, ल्यूकर्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी रिएक्शन अमोनियम फॉर्मेट के साथ कराइए, ये अमोनियम फॉर्मेट या फॉर्मामाइड या फिर फॉर्मामाइड के साथ कराइए, 2HCONH2। तो क्या मिलेगा, CHNH ये मिलेगा, जिसके हाइड्रोलिसिस पर साथ में मिलेगा CO2 प्लस अमोनिया, जिसके हाइड्रोलिसिस पर ये मिलेगा। क्लियर। अब इसमें देखिए फॉर्मामाइड वाले में, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला। CHNH, अरे लाइन क्यों आ रही, और COOH, और इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए, साथ में यहाँ पर अमोनिया निकलेगा, साथ में यहाँ पर CO2 निकलेगा, तो इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए, तो हाइड्रोलाइज पर CHNH2। अच्छा, यहाँ लिखना भूल गए, तो ये बन जाएगा CO2 प्लस H2 या फिर फॉर्मिक एसिड। राइट, इतना क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट रिएक्शन, इसलिए मैंने कहा था कि पूरी केमिस्ट्री की रिएक्शंस के अंदर आ जाती हैं।
अमोनिया विथ अल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया के रिएक्शन किसके साथ कराइए, अल्कीन के साथ कराइए, कमर्शियल प्रिपरेशन है ये। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइए, किसके प्रेजेंस में, कोबाल्ट कैटालिस्ट, और अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस और 20 atm प्रेशर, तो बन जाता है CH3 CH2 NH2, इथाइल अमीन बन जाता है। ये क्लियर हो गया। अब 2 डिग्री अमीन की एक और रिएक्शन है, ये देखिए 1 डिग्री अमीन एनिलीन है, इसका अल्काइलेशन करा दीजिए 2 बार, तो एन डाई अल्काइल एनिलीन बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराइए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ए बन जाएगा, नाम क्या है, एन नाइट्रोसो डाई एल्किल एनिलीन। डाई एल्किल एनिलीन बन गया है। इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, ठीक है, NaOH के साथ, तो क्या बना लेता है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल प्लस R2NH, 2 डिग्री अमीन मिलता है। ठीक, 2 डिग्री अमीन बनाने की एक मेथड और भी है, डाइएल्किल साइनामाइड। अब डाइएल्किल साइनामाइड कैसे बनता है, CaNCN, ये मालूम है, कैल्शियम साइनामाइड, पी ब्लॉक में हमने पढ़ा था, कैल्शियम साइनामाइड, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराइए तो बनता है Na2NCN, सोडियम साइनामाइड। सोडियम साइनामाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराइए तो सोडियम हट गए, ये बन गया डाइएल्किल साइनामाइड। ठीक, अब डाइएल्किल साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस कराइए तो ये बना लेता R2NH 2 डिग्री प्लस CO2 प्लस अमोनिया। गिगनार्ड रिएजेंट में तो हम पढ़ चुके थे, डाइक्लोरामीन ले लें, RMGH के 2 मोल ले लीजिए, और डाइक्लोरामीन क्लोरोअमीन, तो ये मिल जाएगा RRNH प्लस MgHCl के 2 मोल। ठीक, 3 डिग्री अमीन में, 3 डिग्री अमीन में अगर हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अरे क्या हो रहा, इसको हीट कर दें तो ये मिल जाएगा 3 डिग्री अमीन प्लस मिथाइल अल्कोहल। अगर यहां पर C2H5 है, लेकिन फिर इसको हीट करें तो मिलेगा C2H5, कैसे मिलेगा ये अलग से हम देखने वाले हैं। वैसे हम पढ़ चुके हैं अल्कीन की प्रिपरेशन में, तो ये अल्कीन की, ये अमीन की प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, अब जो है मिक्सचर मिला था हाफमैन अमोनोलिसिस में, उस मिक्सचर को हमें कैसे सेपरेट करना है तो उसको देख लें, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। ठीक,
तो इसमें देखिए जब हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का ये मिक्सचर है, क्वाटरनरी सॉल्ट अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर है, तो इसका तो डिस्टिलेशन कराइए, डिस्टिलेशन कराओगे किसके साथ में, KOH के साथ में, तो क्या मिलेगा हमें, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये अलग हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल है, प्लस 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये अलग हो जाएंगे क्योंकि ये वॉलेटाइल है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मिल गए हमें, ठीक है ना, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पर क्या KOH की कोई रिएक्शन होती नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन तो क्या करेंगे, KOH के साथ रिएक्शन कर लेंगे। कैसे रिएक्शन होती है, ये 1 डिग्री अमीन था, वहां पर HI भी बाहर निकला था, HI भी था, वो भी उसके साथ अटैच है, KOH के साथ रिएक्शन कराइए तो मिल जाएगा RnH2 प्लस Ki प्लस H2, ये वॉलेटाइल है, ये 1 डिग्री अमीन वॉलेटाइल है। 2 डिग्री अमीन ले लें, NH और HI, KOH के साथ रिएक्शन कराइए, RR NH प्लस Ki प्लस H2O, ठीक, ये अलग हो गया वॉलेटाइल। यहां देखिए 3 डिग्री अमीन, इसकी रिएक्शन KOH के साथ होगी, RRR N प्लस Ki प्लस H2O, ये अलग हो गए, क्वाटरनरी की कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें क्या मिल गया फाइनली, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का मिक्सचर मिल गया है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का हमें यहां पर मिक्सचर मिल गया। अब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में से इन दोनों को अलग अलग करना, तो अलग अलग कैसे करें, तो अलग अलग करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, अब अलग अलग करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का हमारे पास मिक्सचर है, तो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराइए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर क्या होगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 2 डिग्री का कम है, 3 डिग्री का और कम है, तो 3 डिग्री हमें पहले मिलेगा, उसके बाद 2 डिग्री मिलेगा, उसके बाद 1 डिग्री मिलेगा, क्योंकि 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, 3 डिग्री का आइसोमेरिक में बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये बात क्लियर है, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होता है, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगी, मोलर वेट सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जरूर है, लेकिन अब मोलर वेट भी तो चेंज होंगे, मोलर वेट भी तो चेंज होंगे। वो हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कब बात करेंगे, जब मोलर वेट सेम हो। तो जैसे हम यहाँ ले लें C2H5NH2, ये पहले मिलेगा, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली 17 डिग्री सेल्सियस है, फिर C2H5 इसका मोलर वेट बढ़ गया है, NH बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस से बाद में मिलेगा, और 3 डिग्री ET थ्राइसेन बॉइलिंग पॉइंट 95 डिग्री सेल्सियस और बाद में मिलेगा। तो एक मेथड तो ये हो गई, पहली मेथड तो होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेकंड मेथड है हाफमैन मेथड। हाफमैन मेथड में क्या करते हैं, हाफमैन मेथड में क्या करते हैं, जो मिक्सचर है, मिक्सचर को ट्रीट करिए डाइथाइल ऑक्जेलेट, जिसे बोलते हैं हाफमैन रिएजेंट, मिक्सचर प्लस डाइथाइल ऑक्जेलेट, इसे हम कहते हैं हाफमैन रिएजेंट। तो जब इसके साथ ट्रीट करोगे तो जो 1 डिग्री अमीन होगा
1 डिग्री अमीन क्या करता है, सॉलिड डाई एल्किल ऑक्जामाइड फॉर्म करता है। और जो 2 डिग्री अमीन है वो क्या करता है, लिक्विड ऑक्जामिक ईस्टर फॉर्म करता है। और जो 3 डिग्री अमीन है वो रिएक्शन नहीं करता है। तो देखिए क्या होता है इसमें, रिएक्शन में क्या होता है, डाइथाइल ऑक्जिलेट यानी सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी डाइथाइल ऑक्जिलेट है। 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन होगी। अब 3 डिग्री के साथ कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, दोनों तरफ रिएक्शन हो जाएगी। तो ये बन जाएगा CONH4 प्लस 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, डाई अल्काइल ऑक्जामाइड बना। और एक ऐसा है सॉलिड है। 2 डिग्री अमीन के साथ सी डबल बॉन्डो OET प्लस HNR2, यहां से बाहर हो गया, एक ही जगह अटैक करता है, COONR2 सी डबल बॉन्ड OET डायल्काइल ऑक्जामिक ईस्टर। ये कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, अब इनको रिकवर कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है, तो रिकवर करने के लिए अब क्या करेंगे, इसमें ये जो डायल्किल ऑक्जामिक सॉलिड मिला है इसकी रिएक्शन आप KOH के साथ कराइए, हीट करिए, तो यहां पर हमें सॉल्ट मिल जाएगा प्लस प्राइमरी अमीन डिस्टिलेट मिल जाएगा। सेम यहां पर KOH के साथ में हीट करिए तो यहां पर हमें ऑक्जिलेट मिल जाएगा प्लस ETOH मिल जाएगा, साथ में ETOH तो है ही, यहाँ ETOH अलग से मिलेगा प्लस R2NH मिलेगा। और 3 डिग्री तो मालूम है अलग ही रहेगा। तो एक मेथड तो ये हो गई। दूसरी मेथड है हिंसबर्ग मेथड लास्ट। तो यहां पर प्रिपरेशन और सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, अगले लेक्चर में आ जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड मेथड है हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड में एक रिएजेंट होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहां पर देखिए जो 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, HCl बाहर हो गया और क्या बना, H डबल बॉन्डो NHR, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये बना। और एक KOH में सॉल्युबल है, क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर OH है, सॉल्ट बना लेगा, NPH SO2 N और पोटेशियम और R, ये सॉल्युबल है। ठीक है ना। 2 डिग्री अमीन क्या करेगा, इसमें SO2Cl प्लस
NRR 2 डिग्री अमीन। इसमें से HCl बाहर हो गया, क्या बना PH SO2 NRR। नाम क्या होगा इसका, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये बन गया NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसमें नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जैसे हम इसमें KOH ऐड करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी इनसॉल्युबल रहेगा। और 3 डिग्री तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब मिक्सचर हमें मिल गया है। अब इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, ये मिक्सचर हमें मिल गया है, ठीक है। टर्सरी अमीन रेट नहीं करता है, तो ये अल्कलाइन मिक्सचर हमें मिल गया है। फर्स्ट वी गेट अल्कलाइन मिक्सचर ऑफ अमीन, ये मिल गया। इसमें ईथर डालिए, ईथर डाल के इसका एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, एक्सट्रैक्टेड। तो जब इसका एक्सट्रैक्शन करोगे तो हमें यहां 2 लेयर मिलेंगी, एक लोअर लेयर मिलेगी, एक अपर लेयर मिलेगी, 2 क्लियर लेयर मिलेंगी। तो लोअर लेयर में कौन सा पार्ट रहेगा, वो सॉल्युबल, और अपर लेयर में कौन सा पार्ट रहेगा, इनसॉल्युबल पार्ट। दोनों लेयर को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सॉल्युबल पार्ट में क्या रहेगा हमारा, 1 डिग्री अमीन का सॉल्ट। इनसॉल्युबल पार्ट में क्या रहेगा, 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री का सॉल्ट रहेगा। दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब जो अपर लेयर है, दोनों को सेपरेट कर लिया, सेपरेट बोथ लेयर, सेपरेट कर लिया तो 1 डिग्री तो मिल गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 डिग्री का सॉल्ट है, अमीन सॉल्ट है, उसको आप क्या करें, हाँ 1 मिनट, सेपरेट कर लिया। तो जो इनसॉल्युबल वाला पार्ट है उसका तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लीजिए, अपर लेयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लीजिए, ठीक है। अपर लेयर इज फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड। तो एक तो मिलेगा हमें 3 डिग्री अमीन और एक मिलेगा 2 डिग्री अमीन का सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है, चाहे 1 डिग्री अमीन का सॉल्ट हो, चाहे 2 डिग्री अमीन का सॉल्ट हो, HCl और H2O के साथ हीट कर दीजिए, तो ये मालूम किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें प्लस 2 डिग्री अमीन क्लोराइड या 1 डिग्री अमीन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 डिग्री में भी यही करेंगे हम, HCl इसको सेपरेट करके इसके साथ में हीट करेंगे, तो यही मिलेगा C6H5 SO2OH प्लस RNH2 HCl मिलेगा। अब इसको वापस से अल्कलाइन कर लें, अल्कलाइन करेंगे तो ये प्योर हमें 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन मिलेगा, ठीक। तो यहां तक हमने क्या देख लिए, प्रिपरेशन देख ली है। अब प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं।